जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतमान सिंह यादव सभी कक्षा 10 के हिंदी के साथियों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन। आज हम व्याख्यात्मक हल इसमें करेंगे। 16 फरवरी को निश्चित ही इसमें से आपको 100% फंसने वाला है, तो आप देरी न करते हुए सीधे इस प्रसंग से इसमें काव्य सौंदर्य व्याख्या सभी दिया होगा। ठीक है, प्रसंग है इसमें सूरदास जी के पद जो सूर सागर से लिए गए हैं। तो आपको इसमें से क्या क्या चीज़ पूछी जाएगी वो देख लीजिए। इसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। पहले क्या डालेंगे? हेडिंग संदर्भ, फिर उसके बाद प्रसंग और उसके बाद व्याख्या। ठीक है, समझोगे? पहले संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है, ये प्रसंग पढ़ना है और उसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो संदर्भ में तो आपको केवल एक चीज़ लिखनी है पहले कि ये प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिए गए हैं। ठीक है, और प्रसंग में आपको इसमें से क्या लिखना है? प्रसंग में लिखना है कि जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा पहुंच जाते हैं ब्रज का हाल लेने के पश्चात, और वो सारी स्थिति जब बताते हैं तो वो स्थिति सुनकर के भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अब ये आप व्याख्या में लिखेंगे। जो श्री कृष्ण बोलते हैं उद्धव जी से वही लिखना है। क्या बोलते हैं? उद्धव जी से कहते हैं भगवान, उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाई, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सगन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमति और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, चिन सोहिद जदुतात। उद्धव जी से कहते हैं भगवान, उद्धव मोय ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव जी, ब्रज बिसरत माने भुलाया जा सकता है, नहीं माने नहीं। मोहे माने मुझे, मुझसे ब्रज जो है भुलाया नहीं जा सकता है, भुलाया नहीं जाता है, हम भूल नहीं पाते हैं। वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन, सघन कुंज की छाई, जो वहाँ घनी घनी वृक्षों की छाया थी, वो हम किसी प्रकार से इनको नहीं भुला पाते हैं। प्रातः समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, प्रातः माने सुबह होता है, माता यशोदा और बाबा नंद हमें देख करके बहुत प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। माखन रोटी दयो सजाई, अतहित साथ खवावत, माखन और रोटी दही के साथ सजा देते थे और बड़े हित के साथ, बड़े प्रेम के साथ खवाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रात, गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलते थे। पूरे दिन श्राद्ध माने व्यतीत होता था, हमारा पूरा दिन हंसी और खुशी के साथ व्यतीत होता था, पता नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कैसे हैं? धन्य है वो ब्रज के लोग, जिनसो हित जता, जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना व्याख्या। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। आपको सब पढ़ाई भी है वैसे भी ऑफलाइन में। अगला है, इसमें आपको संदर्भ सबका एक ही रहेगा। थोड़ी चीज़ें इसमें और बता दें। अगर आपको इसमें जैसे पूछ ले काव्य सौंदर्य, ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में बता दें। अगर इसमें भाषा पूछी जाए तो भाषा ये पता है कौन सी भाषा है, भाषा ब्रज है। ठीक है, इसमें भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। गुण पूछ लिया जाए, गुण कौन से? तो माधुर गुण है, माधुर गुण है। रस श्रृंगार है। ठीक है, रस पूछा जाए तो रस कौन सा है? श्रृंगार। लगभग में सब में एक ही जैसा रहेगा। छंद पूछा, छंद कैसा है? तो ज्ञात्मक छंद है, शब्द अभिधा और व्यंजना है। सब शब्द पूछा, अभिधा और व्यंजना है। पर आपसे पूछा जाए तभी आपको लिखना है कि काव्य सौंदर्य भी लिखिए, काव्य सौंदर्य सहित व्याख्या लिखना। तो इस प्रकार से लिखना, और अगर आपको पता आता भी है, टाइम है, तो आप लिखते भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें संदर्भ लिखना है कि जब
उद्धव जी गोपिकाओं से निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहती हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, सगुण भक्त अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ध्यान भूल जाइए। तब उद्धव जी से गोपिका बोली। गोपिकाएं क्या कहती हैं? गोपियां, ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। इंद्र शिथिल भई के सब बिन ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लगी रहत तन श्वासा जीवै कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। ऊधो मन न भये 10-20, सुर हमारे नंद नंद बिन और नहीं जगदीश। सुर हमारे नंद नंद बिन और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20। गुप्ता कहती है, उद्धव जी कोई मेरे मन 10 और 20 नहीं है। एक हतो सो गयो संग, मेरा मन एक था, वो भी कहाँ चला गया? श्याम माने भगवान के साथ में। कौ अब राधे ईश, अब कौन तुम्हारे इष्ट देव की आराधना करे? उस निर्गुण ब्रह्म की कौन आराधना करे? आराधना मतलब आराधना करे। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। केशव माने भगवान के बिना सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिन शीश, उसी प्रकार से जैसे बिना शीश के धड़ होता है बेकार, उसी प्रकार से भगवान के बगैर सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लगी रहे तन श्वासा, केवल एक आशा है, उसी में तन श्वास बसती है। जीवन कोट बरिस, इसी से हम करोड़ों वर्षों तक एक आशा में जी सकते हैं। एक दो दिन नहीं, करोड़ों वर्षों तक जीवित बनी रहूंगी कि कभी न कभी भगवान तो जरूर लौटेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, और फिर तुम तो सखा भगवान श्री कृष्ण के हो। हे उद्धव जी, तुम सब चीज जानते हो, और कहते हैं सकल जोग के ईश, और सभी योग विद्या में निपुण हो। तुम तो मिला सकते हो भगवान से। सूर हमारे नंद नंद बिनु, गोपिका कहती हैं कि भगवान कृष्ण जो बाबा नंद के पुत्र हैं, उनको छोड़ करके और नहीं जगदीश, और हमारा कोई दूसरा इष्ट देव आराध्य नहीं है जिसकी हम आराधना करें। उन्हें हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा और कोई नहीं है भगवान के अलावा। आगे गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, बोली, इसमें आपको लिखना है कि जब उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की बात में बताते हैं, तो उसके बाद वो उद्धव जी से कहती हैं गोपिकाएं कि तुम जिसकी बात करते हो वो निर्गुण ब्रह्म कैसा है, किस रूप का है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें उपासना का खंडन किया गया है, सगुण और निर्गुण का। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए सौंधे पूजत साचन हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वर्ण भेष है, कैसो की रस में अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपुनो, जोर करोंगो घासी। सुनत मौन होय रयो बाबरो, सूर सब मत नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपिका कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को वासी। जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम उपासना के बारे में कहते हो, वो किस देश का वासी है, किस देश का निवासी है, किस देश का रहने वाला है। निर्गुण वो निराकार जिसकी बात करते हो, वो किस देश का, देश वासी माने निवास करता है, वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कह समझाए सहोदय, बूझत साचन हासी। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि मधुकर कहे समझाए, हे मधुकर भमरे की उपासना कर दी उद्धव जी से।
कि मैं कोई छल कपट नहीं करती हूँ, हम सही पूछ रहे हैं, तुम्हारी हंसी मजाक नहीं करते। कहते मधुकर कह समझाए सहोदय बूझत साचन हांसी, हम आपकी उपहासना नहीं करते हैं, पूछ रहे हैं, साच पूछ रहे हैं। हे उद्धव जी बता दीजिए, को है जनक, को उसका जनक माने पिता होता है, को कौन है जननी, जननी माने माता, कौन पिता है और कौन माता, कौन नार और उसकी कौन स्त्री है, कौन दासी है। कैसो बरन भेष है कैसो, वो किस योग्य है, कैसा है। हे उद्धव जी, वर्ण माने होता है रंग, ठीक है, वो किस रंग का है, कैसा भेष, कैसा उसका वेशभूषा है, की रस में और किस रस का अभिलाषी है, किस रस का वो इच्छुक है, किसका किस रस में उसका लगाव रहता है। पावो गोपुन कियो आपनो, हे उद्धव जी अगर आप झूठ बोलते हैं, हमसे छपल कपट करेंगे तो उसका फल, तो पावोगे पुन कियो आपनो, जो व्यक्ति जैसा करता है वो अपना उपयोग फल वैसा ही पाता है। जोर करेगो गांसी, हे उद्धव जी अगर जो व्यक्ति जैसा करता है तो वो वैसा ही फल पाता है। आप मेरी मजाक करते हैं, आप हमें बेवकूफ़ बनाएंगे तो आप अपने कर्म का फल स्वयं पाएंगे। सुनत मौन हुए रहो बाबरो, सुनते ही उद्धव जी गोपिकाओं के इन बहनों को सुनत मौन हुए रहो बाबरो, है लगता बाबर माने होता पागल भी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी की सारी बुद्धि कैसी होगी, सूर समय मत नासी नष्ट हो गई, पगला गए, सुन सुन के अनपढ़ हो गए, सारा ज्ञान गोपियों ने, जबकि अनपढ़ गोपियां थीं, उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो सारी बुद्धि हर ली, उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हो गया। सूर समय मत माने जो बुद्धि थी, विचार थी, नासी माने नष्ट हो गई, और सुनत मौन, मौन हो गए, अब कुछ बोलने नहीं रही, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्या बोलने गोपिकाओं के आगे। आगे बनपत से ही प्रसंग है, जब सीता जी और राम लक्ष्मण सभी तीनों प्राणी अयोध्या से वन के लिए जा रहे थे, तो वहीं से प्रसंग है। आपको संदर्भ इसमें लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्ष से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई, उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है। तो बड़ा ही अच्छा प्रसंग है, बनपथ से लिया गया है। ये बनपथ जहाँ जाने वन, यानी वन माने जंगल, पथ माने रास्ता, जंगल के रास्ते पर। सुने पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दय मग में डग दय, जल की भर बाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर में, फिर पूछत है चलनो अब के तक, परण कुटी करे हो कित हो, तिय की लख अतुरता पिय की अखियां, अतिचार चली जल च्यूं, पुरते निकसी रघुवीर बधू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही सीता जी पुरते निकसी रघुवीर बधू, पुर माने होता वैसे गांव, महल से निकसी निकली, रघुवीर बधू राम की बधू पत्नी, धर धीर दय मग में डग दोय, बड़े धीर धैर्य के साथ उन्होंने डग माने पैर, दोय माने दोय ही, मग माने बढ़ाए। जैसे ही सीता जी ने
मात्र 2 ही कदम आगे रखे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सीता जी कुछ दूर ही चल पाईं। ठीक है, सीता जी ने धैर्य के साथ उस जंगल के मार्ग पर 2 कदम रखे ही थे और वो मतलब कहने का आशय ये जग दो मतलब थोड़ी ही दूर चल ही पाई थी, कुछ ही दूरी पर निकल पाई थी। तो कहते हैं झलकी भर, तो उनके भाल माने मस्तिष्क पर, झलकी माने झलकने लगी, भरे और भर आई। कनी माने होता है किनारे, अर्थात कड़ जो बूंदें होती हैं उनकी वो मतलब पसीने की बूंदें उनके माथे पर छलक आई। किसके? सीता जी की। जल की झलकी भर झलकने लगी उनके माथे पर, कनी की ओर उनकी माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उठ सूख गए मधुराधर हृदय, उनके कोमल सुकोमल ओंठ सूख गए थकान के कारण। बहुत तरह से किया दशा है सीता जी की। फिर पूछत है, अब सीता जी राम से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? चलनो अब के तक, कितना और चलना है? हे स्वामी, अभी और कितना चलना है? परण कुड़ी कटहो कितको, वो पत्ते वाली कुटिया कहाँ पर चल करके बनाओगे? तिय की लख अतुरता, पिय की अखियां सीता जी की ओर। तिय माने होता पत्नी, तो पत्नी कौन? सीता जी। तो सीता जी की ओर देख करके बड़ी आतुरता व्याकुलता के भगवान श्री राम ने देखा, व्याकुलता आ गई। सोचने लगे मन में, और क्या अत्याचार चली जल चल च्यों। भगवान श्री राम ने अपनी स्त्री पत्नी को देखा तो व्याकुलता के कारण भगवान श्री राम के भी नेत्रों में आंसू छलक आए। जल च्यों, भगवान राम के भी आंखों से आंसू निकल आए, धारा प्रवाहित होने लगी। सोचने लगे राम कि क्या सीता राजमहल का सुख भोगने वाली आज किस स्थिति में है, कितनी द्रवितभूत हो रही है, क्या दशा है उसकी। इसी को विचार करके भगवान श्री राम के भी आंखों में आंसू आ गए। तिय की लख अतुरता पिय की अखियां, पिय माने राम की अखियां अत्याचार चली जल ज्यों, आंखों में नेत्रों के आंसू से टपकने लगे नेत्र से। तो आपको इस प्रकार से ये व्याख्या कर देनी है, निश्चित ही आपको इसमें फंसेगी। आप तब तक इतना कंप्लीट करें, मिलते हैं आगे।